हेलो स्टूडेंट्स, फोनोन्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो मैं डिस्कस करूंगा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ काइनेमेटिक्स, दैट इज टेंशन फोर्स। ओके, टेंशन फोर्स। ठीक, इन प्रीवियस वीडियो आई एम डिस्कसिंग अबाउट how we can find out the normal force, and we can do various questions based on the normal force which is asked in various previous examinations, also for important for your upcoming examinations. ठीक है, now in this series, today lecture is based on the topic of tension force. ठीक है, जनरली जो टेंशन फोर्स होता है, यहाँ भी क्या होता है, जो हमारे पास इसका अगर यूकेपीएससी लेक्चरर में भी 2018 में क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसके बाद 21 में भी क्वेश्चन आया हुआ था। सिमिलरली ये जो क्वेश्चंस आल्सो इम्पोर्टेंट फॉर द नीट जेई एग्जामिनेशंस, आल्सो फॉर केवीएस एनवीएस और अनदर अपकमिंग एग्जामिनेशंस। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट हम जानते हैं कि ये टेंशन फोर्स होता क्या है। जैसे मैंने नॉर्मल फोर्स को डिटेल में समझाया था कि जो नॉर्मल फोर्स होता है उसका नेचर जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, व्हाट इज द नेचर ऑफ व्हाट इज द नेचर ऑफ नॉर्मल फोर्स। राइट, 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 नेचर ऑफ नॉर्मल फोर्स। ठीक है, देन आई विल डिस्कस टेंशन फोर्स। ठीक है, तो होता क्या है, देखो आज की वीडियो में डिस्कस करूंगा टेंशन फोर्स। ठीक है, टेंशन फोर्स। तो डिस्कस करेंगे कि हम टेंशन फोर्स को कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो जो सबसे फर्स्ट पॉइंट है मेरे पास, पॉइंट नंबर वन, इसका नेचर। ठीक है, तो नेचर जो होता है आपके पास, नेचर ऑफ टेंशन फोर्स इज पुलिंग, इज पुलिंग। ठीक है, पुलिंग, दैट मीन्स खींचना हुआ, मतलब दैट मीन्स अवे, दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये दैट मीन्स अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये अवे, अवे शब्द ही आपके सारे क्वेश्चन सही कर देगा। अवे, ये अवे टर्म ही सारे क्वेश्चन सही हो जाएगा। तो नेचर ऑफ क्या होगा, नेचर ऑफ टेंशन फोर्स इज पुलिंग। पुलिंग, पुलिंग मीन्स अवे। ये अवे वर्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा। अवे वर्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व कराएगा बड़े स्मूथली। ये बस फोर्स चेंज हो गया है, बाकी का स्टेप सेम है। फर्स्ट स्टेप हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, दूसरा स्टेप एफवीडी बनाएंगे। ठीक है, तीसरा स्टेप हम सॉल्व करेंगे। तो जस्ट नेचर, जस्ट फोर्स चेंज हो चुका है, फोर्स का नेचर चेंज हो चुका है, बाकी के स्टेप से सेम ऐसे रहेंगे। क्लियर हो चुका है, ये है इस तरीके से नेचर। क्लियर हो चुका है, व्हाट इज द नेचर ऑफ टेंशन फोर्स। तो टेंशन, नेचर ऑफ टेंशन फोर्स इज पुलिंग। पुलिंग मींस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। नंबर टू, नंबर टू आपको क्या याद रखना है, इन केस ऑफ, इन केस ऑफ मासलेस, मासलेस स्ट्रिंग, अगर हमारे मैक्सिमम केस में मासलेस स्ट्रिंग ही पूछी जाती है एग्जाम में। मासलेस मतलब कि स्ट्रिंग का कोई मास नहीं दिया होता है। ठीक है, इन केस ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, द टेंशन, टेंशन थ्रू आउट, टेंशन रिमेन्स सेम। ठीक है, टेंशन रिमेन्स सेम थ्रू आउट द स्ट्रिंग, थ्रू आउट द स्ट्रिंग। क्या कहा मैंने, अगर हमारे पास सेकेंड पॉइंट क्या है अबाउट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, इन केस ऑफ मासलेस स्ट्रिंग, अगर हमारे पास जो स्ट्रिंग है जिसकी हेल्प से, जो जिसकी हेल्प से ब्लॉक से कनेक्टेड है, अगर उसका मास नहीं गिवन है, मतलब आइडियल स्ट्रिंग की ही बात कर रहा हूँ। इन केस ऑफ आइडियल स्ट्रिंग, जो टेंशन फोर्स होता है, टेंशन, टेंशन एट ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ दिस स्ट्रिंग विल रिमेन सेम। ठीक है, कंडीशन क्या होना चाहिए, नो टेंजेंशियल फोर्स ऑन इट। अगर टेंजेंशियल फोर्स एक्ट करेगा तो तब टेंशन चेंज हो जाएगा। तो कंडीशन ये होना चाहिए, if no tangential force act on an string, and that is it is massless string, then the tension remains at each and every point of this string will remain same. Clear, तो ये पॉइंट टू, पॉइंट टू इज मोस्ट इंपोर्टेंट। नाउ मूविंग ऑन, पॉइंट नंबर थ्री। ठीक है, पॉइंट नंबर थ्री क्या है, अगर हमारे पास कोई स्लैक, स्लैक मतलब ढील। ठीक है, इन केस ऑफ स्लैक,
नाउ पॉइंट नंबर 3 will most important, slack. In case of slack, SLACK, slack मतलब होता है ढीली. In case of slack string, टेंशन इक्वल टू जीरो. ठीक है ना, टेंशन क्या होता है, जीरो. स्लैक मतलब ढीली रस्सी में कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए, कोई टेंशन नहीं होता है. क्लियर हो चुका है. तो ये पॉइंट्स भी क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है इन केस ऑफ स्लैक. ठीक है, इन केस ऑफ स्लैक जो ढीली रस्सी है उसमें क्या होता है, हमारे पास टेंशन की जो वैल्यू होती है, ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ स्ट्रिंग विल बी जीरो. ठीक है. तो जो आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन तो इसी सेंटेंस से बन जाना है कि nature of tension is away from the object. Away from the object means pulling nature. What is the nature of tension force? Pulling nature. And what is the nature of normal force? Pushing nature towards the object. And tension is away from the object. ये अवे फ्रॉम द, मैक्सिमम क्वेश्चंस ऐसे ही बन जाने हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से ही मैक्सिमम क्वेश्चन आपके बन जाने वाले हैं. क्लियर हो चुका है. तो सीधे आपको क्वेश्चंस में ले चलता हूँ. ओके, सीधे क्वेश्चंस इन स्टेप्स को मैं अप्लाई करता हूँ, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करता हूँ. ठीक है. क्वेश्चन इज दैट सपोज दैट वी हैव अ फ्रिक्शनलेस सरफेस. ये कोई फ्रिक्शनलेस सरफेस है. क्लियर हो चुका है. और हमारे पास इसमें ब्लॉक्स हैं, ये एक ब्लॉक, ये अनदर ब्लॉक. ठीक है. और ये इस तरीके से ये तीन ब्लॉक है हमारे पास. इसका मास क्या है, 2 kg. और इसका मास कुछ भी ले लेते हैं, 3 kg. और ये ले लेते हैं हम 5 kg. ये मास इसमें गिवन है. और एक फोर्स लग रहा है F इक्वल टू 20 न्यूटन. ये और ये जो ब्लॉक्स हैं आर कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग. ये ब्लॉक्स क्या हैं, कनेक्टेड बाय स्ट्रिंग. तो सपोज दैट इस स्ट्रिंग में T1 है और इस स्ट्रिंग में टेंशन T2 है. तो क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड T1 एंड T2. दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट एंड बेसिक क्वेश्चंस. ठीक है. मैं अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, अलग अलग केस में कैसे हम टेंशन फोर्स को फाइंड आउट करते हैं इसको बताऊंगा. ठीक है. तो क्वेश्चन समझ में आया कि 3 blocks of masses 2 kg, 3 kg and 5 kg are connected with a massless string. ठीक है. force of 20 Newton is pulled by these block. Then find the value of tension in both cases. ठीक है. find the value of tension T1 and T2 in the string. तो कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो किस तरीके से हम टेंशन को फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए हमारे पास कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं. तो स्टेप फर्स्ट है कि एक्सेलरेशन का एरो. स्टेप नंबर फर्स्ट है हमारे पास एक्सेलरेशन. सिखाया था कि एक्सेलरेशन का एरो लगाओ. सबसे इंपॉर्टेंट एक्सेलरेशन का एरो लगाओ. फर्स्ट स्टेप तो यही है हमारे पास कि जो एक्सेलरेशन है उसका एरो कहाँ लगेगा. देखो, ये जो 2 kg, 3 kg, 5 kg ब्लॉक्स हैं, इसको एक फोर्स से, ठीक है, एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में हम इसको क्या कर रहे हैं, पुल्ड कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं. तो इन ये एक्सेलरेशन मैंने बोला था, फोर्स की डायरेक्शन में क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है. तो हमको एक्सेलरेशन मिल गया कि जो एक्सेलरेशन होगा वो कहाँ होगा, पॉजिटिव एक्स एक्सिस में होगा, और वाई एक्सिस में कोई रोल नहीं होने वाला है. स्टेप नंबर फर्स्ट, तो एक्सेलरेशन का एरो मिल गया. एक्सेलरेशन का एरो मिलने के बाद स्टेप 2 लगाते हैं. स्टेप 2 लगाएंगे, एक्सेलरेशन को हम फाइंड आउट करते हैं क्योंकि F इक्वल टू हमारे पास ma होता है. दिस इज द फंडामेंटल लॉ ऑफ फिजिक्स. तो यहाँ से अगर हम कॉमन एक्सेलरेशन फाइंड आउट करेंगे, AC मतलब कॉमन एक्सेलरेशन, इसका आता है नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. ये फॉर्मूला है. ये क्या है, दिस इज द फॉर्मूला फॉर कॉमन एक्सेलरेशन. ठीक है. कॉमन एक्सेलरेशन, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास. नेट ड्राइविंग फोर्स, ड्राइविंग मतलब जो मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. मोशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, 20 न्यूटन फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. तो नेट ड्राइविंग फोर्स क्या आ जाएगा, 20 न्यूटन आ जाएगा. और मास कितना आ जाएगा, 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5. तो 2 + 3 + 5, तो ये 20/5 और 5 10. ठीक है. तो ये आ जाएगा हमारे पास 2. ए कितना आ जाएगा, ए
जो कॉमन एक्सेलरेशन है वो क्या आ जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। दिस इज द स्टेप 2। फर्स्ट स्टेप क्या है, एक्सेलरेशन का एरो लगाना है। सेकेंड स्टेप उस एक्सेलरेशन को फाइंड आउट करना है। क्लियर, दो स्टेप में कोई प्रॉब्लम, दो स्टेप क्लियर हैं तो क्लियर का सी टाइप करेंगे, क्लियर का सी टाइप करेंगे। ठीक है, स्टेप 2 क्या है कि कॉमन एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट करना है। कॉमन एक्सेलरेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ओके, तो ये हमारे पास इस केस में हमारे पास ये क्या आ गया, कॉमन एक्सेलरेशन आ गया। मींस ये सब के सब ब्लॉक को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन से मूव करना ही पड़ेगा। ये इनकी क्या है, मजबूरी है, कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं फिजिक्स में इस मजबूरी को। क्लियर हो चुका है। अब स्टेप नंबर 2, बाकी के स्टेप सेम है। ठीक है, बाकी के स्टेप सेम रहेंगे, बस एक्सेलरेशन वहां भी निकाला था, एक्सेलरेशन इधर भी निकाल रहे हैं। स्टेप 2, स्टेप 2 में हमने क्या करना है, स्टेप स्टेप 3, स्टेप 3 में करना है, हमने क्या करना है, एफबीडी बनाना है। क्या बनाएंगे, एफबीडी, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब होता है कि ब्लॉक में जितने एक्चुअल फोर्स लग रहे हैं, एक्चुअल फोर्स को क्या करना होता है, रिप्रेजेंट करना होता है। एक्चुअल फोर्स को रिप्रेजेंट करना होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो वन बाय वन हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो सबसे पहले, सबसे फर्स्ट हमारे पास क्या था, एक ये है 2 kg, एक 2 kg, और ये है हमारे पास 3 kg, और ये है हमारे पास इस तरीके से 5 kg। ठीक है, ये 2 kg और ये है 3 kg और ये है 5 kg, इस तरीके से है। और इन दोनों के बीच में ये स्ट्रिंग और ये इन दोनों के बीच में ऐसी स्ट्रिंग। क्लियर हो चुका है। तो ये तो वही, अब इसके बाद वही नॉर्मल फोर्स की तरह। ठीक है, अब ध्यान देंगे कि जो एक वर्ड टेंशन के लिए एक वर्ड बोलेंगे, टेंशन का डायरेक्शन अवे, अवे, अवे से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, अवे से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ टेंशन क्या है, T1, और यहाँ क्या है, T1 T2। ठीक है, तो ये 2 kg, 2 kg, 2 kg से अवे, ये 2 kg से अवे T1, 3 kg, 3 kg से अवे, 3 kg से अवे टेंशन। अब इधर आओ T2 वाले, इसमें आओ, 3 kg से अवे T2 और 5 kg से अवे, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। सिर्फ अवे से ही, सिर्फ अवे से ही क्या बन जाता है, अवे से ही क्या बन जाता है, टेंशन के सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। 2 kg से अवे, ऐसे 2 kg से बाहर, 3 kg से अवे, 3 kg से बाहर, 3 kg से अवे, एरो बाहर को, 5 kg से अवे। क्लियर। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, और यहाँ F इक्वल टू क्या लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। F इक्वल टू क्या लग रहा है, 20 न्यूटन लग रहा है। तो आप किसी एक का भी, किसी एक का एफबीडी बना सकते हैं। ठीक है, कि किसका एफबीडी बनाओगे, जिससे आंसर जल्दी आता है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास स्टेप, स्टेप नंबर 3। ठीक है, स्टेप नंबर 3, एफ दुनिया का, स्टेप नंबर 4 सॉरी, स्टेप नंबर 4 क्या होता है कि अगर मैं इसका इसका एफबीडी बना रहा हूँ, इसमें और कौन फोर्स लग रहे हैं, mg, 2g और नॉर्मल को रिप्रेजेंट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि ये हमेशा mg को, 2g को नॉर्मल बैलेंस कर रहा होगा, इसका हॉरिजेंटल मोशन में कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ। आप डायरेक्ट भी कर सकते हो। तो अगर मैं 2 kg से बनाऊँ, 2 kg, अगर 2 kg में बोलूँ, एफ नेट इक्वल टू एम ए बनाओ, एफ नेट इक्वल टू एम ए। इसमें देखो बड़ा कौन होगा, एक्सेलरेशन कहाँ है, इधर एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्स एक्सिस में, एक्सेलरेशन कहाँ है, एक्स एक्सिस में, ये एक्सेलरेशन का एरो। तो एक्सेलरेशन वाला, एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में हमेशा फोर्स बड़ा होगा। तो इसमें क्या लग रहा है, T1 बड़ा होगा, माइनस बैक साइड में कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है, 0, इक्वल टू मास, मास कितना है, 2, और एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट किया था, एक्सेलरेशन हमने फाइंड आउट किया था 2। ठीक है, तो एक्सेलरेशन भी हमने फाइंड आउट किया था 2। तो यहाँ से T1 इक्वल टू कितना आ गया, 4 न्यूटन आ गया। क्या आ गया, T1 इक्वल टू क्या आ गया, 4 न्यूटन आ गया। क्लियर हो चुका है, तो ये T1 आ गया। क्लियर। अब हमको क्या करना है, इस T2 का एफबीडी बना के कोई फायदा नहीं, 3 kg का एफबीडी बना के कोई फायदा नहीं है, तो मैं सीधे सीधे 5 kg का एफबीडी बनाता हूँ। तो 5 kg में देखो, एफ नेट इक्वल टू एम ए करो, एफ नेट इक्वल टू एम ए करना है, क्योंकि ये क्वेश्चन करते करते आपको भी समझ में आ जाएगा कि किसका एफबीडी बनाना है हमको। तो एफ नेट इक्वल टू एम ए करना है। बड़ा कौन सा फोर्स होगा, एक्सेलरेशन यहाँ है, तो 20 बड़ा होगा, 20 माइनस T2, 20 माइनस T2 इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2,
ठीक है, तो ये 20 - 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा T2। तो T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। T2 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा 10 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, तो T3 का अगर तुम 3 kg का एफबीडी बनाओगे तो वहां से भी आंसर T2 10 ही आएगा, तो पर उसको बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, T2 का एफबीडी बनाने से कोई प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, तो हमेशा एफबीडी उसका बनाओ जिसमें फोर्स नहीं लग रहा हो, या जिसमें कम से कम फोर्स लग रहा हो, जिसको सॉल्व करने में आसानी हो। क्लियर हो चुका है। तो T1 इक्वल टू हमारे पास 4 न्यूटन, और T2 इक्वल टू हमारे पास आया 10 न्यूटन। तो T1 एंड T2, ठीक है, कैन बी डिटरमाइंड बाय द स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3 एंड स्टेप 4। 4 स्टेप में हमने क्या सीखा, टेंशन को हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो T1 इक्वल टू 4 न्यूटन एंड T2 इक्वल टू 10 न्यूटन। ओके, तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग टेंशन फोर्स। ठीक है, इन दिस वीडियो आई एम डिस्कस हाउ यू कैन फाइंड आउट द टेंशन फोर्स। ठीक है, ये टाइप फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द टाइप फर्स्ट क्वेश्चन। अब टाइप टू क्वेश्चन कैसे आता है। टाइप टू क्वेश्चंस, अभी तो हॉरिजॉन्टल था, अगर यही ब्लॉक्स अगर वर्टिकल में रख दिया जाए तो फिर चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, टाइप टू। ठीक है, तो टाइप टू क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है, तो हम टेंशन को सिर्फ सॉल्व कर सकते हैं बस एक टर्म बोल के, अवे, 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 अवे। ठीक है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये वर्ड ये वर्ड बहुत काम का है कि टेंशन से हमें कुछ नहीं करना, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इस अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट से ही हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, टेंशन को सही से फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर हो चुका है। तो नाउ मूव करते हैं टाइप टू क्वेश्चंस। टाइप टू क्वेश्चंस क्या है, ये तो अभी एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस में था, अगर वर्टिकल एक्सिस में अगर हमको क्वेश्चन दे दिया जाए तो किस तरीके से हम करेंगे। और ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस, दीज आर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो सपोज दैट ये मेरे पास कोई क्या है, कोई रिजिड वॉल है, ये रिजिड वॉल है, इसमें हमारे पास क्या है, एक ब्लॉक, ये एक ब्लॉक है, और फिर से एक ब्लॉक है, ये दो ब्लॉक्स हैं। ठीक है, ये 2 kg है, और ये 3 kg का ब्लॉक है, कुछ भी ले सकते हैं समझने के लिए। और इसमें जो टेंशन है T1 है, और इसमें क्या है, टेंशन T2 है। तो क्वेश्चंस क्या कहता है, फाइंड T1, फर्स्ट T1 और सेकंड T2। T1 T2 को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। क्लियर, क्वेश्चन समझ में आया कि हमारे पास वी हैव अ टू ब्लॉक ऑफ मास 2 kg एंड 3 kg कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग। अगर स्ट्रिंग का मास नहीं दिया है तो वी कंसिडर एज मासलेस स्ट्रिंग बाय कनेक्टेड विथ अ रिजिड वॉल। ठीक है, सस्पेंडेड बाय अ रिजिड बॉल, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन T1 एंड T2। यहाँ पर हमारे पास दो स्ट्रिंग है, जितने स्ट्रिंग होंगे उतने टेंशन होंगे। अगर स्ट्रिंग अलग अलग होगा तो टेंशन की वैल्यू भी क्या होगी, अलग अलग होगी। तो यहाँ दो स्ट्रिंग है तो दोनों में टेंशन की वैल्यू क्या है, अलग अलग। तो देखो फिर से दो स्टेप, 4 स्टेप लगाते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, एक्सेलरेशन फाइंड आउट करते हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, नेट नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। ठीक है, तो इस केस में क्या करना है, नेट ड्राइविंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो होगा क्या, दीज ब्लॉक्स, पहले फॉर्मूला लिखो, फर्स्ट राइट फॉर्मूला देन कट। नो, क्यों, क्योंकि आप एक्सेलरेशन के लिए अभी तक का यही फॉर्मूला यूज कर रहे थे, नेट ड्राइविंग फोर्स इक्वल टू टोटल मास। पर इन दिस केस ब्लॉक्स आर एट रेस्ट, ब्लॉक रेस्ट में। इस केस में क्या है, ब्लॉक रेस्ट में। सपोज दैट आपने क्या करा है कि स्ट्रिंग की हेल्प से एक ऑब्जेक्ट को ऐसे वॉल की, एक वर्टिकल वॉल में ऐसे हैंग कर दिया। तो ये तो क्या है, रेस्ट में रहेगा। ये दीज जो ये भी वॉल, जो इस ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक से क्या रहेंगे, रेस्ट में रहेंगे। तो रेस्ट में रहेंगे तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, क्योंकि ये ब्लॉक्स किस में है, इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होगा तो इनका क्या होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा
अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हम क्या करते हैं, सीधे सीधे इस केस में हम क्या करते हैं, फोर्स को बैलेंस करते हैं। फोर्स को क्या करते हैं, अपने इन वर्ड्स को दोबारा रिपीट करो। फोर्स को क्या करेंगे, अगर एक्सेलरेशन जीरो होगा तो हम फर्स्ट स्टेप नहीं लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि ऑल दीज आर ब्लॉक एट इज एट रेस्ट, स्टेशनरी हैं, सबके सब ब्लॉक रेस्ट में। अगर ब्लॉक रेस्ट में होगा तो एक्सेलरेशन जीरो होगा। अगर एक्सेलरेशन जीरो होता था तो एक्सेलरेशन जीरो होता था तो मैं क्या करता था, फोर्स को बैलेंस करता था, फोर्स को बैलेंस करते थे बस। तो एक्सेलरेशन नहीं आएगा, वी जस्ट बैलेंस द फोर्स। ठीक है ना। तो स्टेप टू जाते हैं, एफबीडी बनाते हैं, एफबीडी फ्री बॉडी डायग्राम। ठीक है, तो एफबीडी बनाते हैं। सबसे पहले 3 kg, ये हमारे पास 3 kg, और दूसरा जो हमारे पास ब्लॉक है, एक तो 3 kg है और ये 2 kg का ब्लॉक है। क्लियर, 3 kg एंड 2 kg। अब सबसे पहले स्ट्रिंग लगाओ। स्ट्रिंग किस किस में कनेक्टेड है, एक देखो 2 kg में स्ट्रिंग है, 2 kg में एक ऐसे ये स्ट्रिंग है, ये 2 kg में स्ट्रिंग। ओके, और इसके बाद 2 kg में स्ट्रिंग है, और यहाँ भी ये भी हमारे पास ये भी स्ट्रिंग है। ठीक, अब होगा क्या, करना क्या है हमने, इसका सिम एरो लगाना है, एरो। तो टेंशन का जो टेंशन फोर्स क्या होता है, अवे। अवे अवे से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाने, अवे से ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। तो ये 2 kg है, 2 kg में जो टेंशन होगा ये होगा T1, ये ऊपर को हुआ, इससे अवे, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक, अवे फ्रॉम द ब्लॉक। और 3 kg, 3 kg में, 3 kg में जो हमारे पास 3 kg में ऊपर ऊपर साइड को स्ट्रिंग है, ये है 3 kg। ठीक है, ये 3 kg है, ये 3 kg है। और 3 kg में जो हमारे पास टेंशन है, वो टेंशन क्या है, 3 kg जो है हमारे पास, 3 kg में जो है T2 है, T2, इसका एरो अभी, इसका एरो अभी, इस तरीके से लगेगा एरो, आप ऐसे लगा सकते हैं। क्लियर हो चुका है। तो 3 kg से अवे, 3 kg से अवे, ऐसा, ये क्या लगेगा, T2 लगने वाला है। एक तो क्या लगेगा इसमें, T2 लगेगा, क्या लगेगा, T2। क्लियर हो चुका है। और वेट हमेशा पता है, वेट 2G कहाँ लगता है, नीचे। और यहाँ क्या लगेगा, 3G, 3G तो एक नीचे भी लगेगा। क्लियर हो चुका है। और इस 2 kg में, इस 2 kg में T2 भी लगेगा, ये यहाँ ये T2 और ये भी T2। क्लियर हो चुका है। इस 2 kg में, इस 2 kg में T1 तो ऊपर को है, नीचे को क्या लगेगा, वेट के साथ साथ एक T2 भी लगेगा। ठीक है, 2 kg में एक T2 भी लगेगा, टू T2 भी लगने वाला है इसमें। ठीक है, क्लियर हो चुका है। 3 kg में देखो, 3 kg में एक सिर्फ T2 और mg लगने वाला है, और 2 kg में एक T1 लगेगा और एक mg लगेगा, और एक 2 और एक T2 भी लगने वाला है। तो ये, और ये दोनों ब्लॉक किसमें है, रेस्ट में। ये दो ब्लॉक किसमें है, रेस्ट में, बस रेस्ट में होगा। तो हम स्टेप नंबर 3 करेंगे। स्टेप नंबर 3 में हम क्या करते थे, वी जस्ट इक्वेट द फोर्सेस, वी जस्ट इक्वेट द फोर्सेस। तो यहाँ से हमारे पास क्या हो जाता था, T2, T2, यहाँ एफ नेट इक्वल टू एम ए नहीं लगाएंगे, एफ नेट इक्वल टू एम ए नहीं यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ ब्लॉक्स किसमें है, रेस्ट में है। रेस्ट में होता है तो एक्सेलरेशन जीरो होता है, एक्सेलरेशन जीरो होता है तो हम सिर्फ फोर्स को इक्वेट कर देते हैं। ओके, तो यहाँ क्या आएगा, T2, T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3G आ जाएगा। T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3G, T2 इक्वल टू 3G, और T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 इंटू जी 10 होता है। तो T2 इक्वल टू यहाँ से हमारे पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी, जो टेंशन इन वैल्यू ऑफ टेंशन T2, ये कितना आ जाएगा, ये 30 N आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा, 30 N। T2 इज द 30 N। ठीक है, 30 N ये हमारे पास टेंशन की वैल्यू आ जाएगी, T2 इज द 30 N। क्लियर। नाउ अब T1 फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास क्या होगा, T1 हाउ वी कैन फाइंड आउट टेंशन। तो उसके लिए हमको 2 kg का एफवीडी बनाना पड़ेगा। तो 2 kg में देखो, T1 इक्वल टू, इस T1 को कौन बैलेंस कर रहा है, ये दोनों, और ये दोनों का एरो सेम डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएगा। तो ऑल्सो T1, T1 इक्वल टू, T1 इक्वल टू 2G प्लस T2, 2G प्लस T2। T2 कितना आया, 2 इंटू 10,
प्लस T2 कितना आया 30, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 20 प्लस 30, तो T1 इक्वल टू आ जाएगा 50 न्यूटन। T1 इक्वल टू कितना आ जाएगा 50 न्यूटन, ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। इसी तरीके का क्वेश्चन लेक्चरर 2018 में पूछा गया है, ठीक है। इसी तरीके का क्वेश्चन लेक्चरर 2018 में पूछा गया है, यूकेपीएससी फिजिक्स लेक्चरर 2018 में भी इसी तरीके का क्वेश्चन, मे बी उसमें 3 ब्लॉक से थे, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करूंगा। देखो इस क्वेश्चन में क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे वी हैव टू फाइंड आउट T1 एंड T2। तो सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एसिलरेशन जीरो है। एसिलरेशन जीरो क्यों है, बिकॉज दीज ब्लॉक्स आर रेस्ट, अगर रेस्ट में होगा तो एसिलरेशन जीरो होगा। अगर एसिलरेशन जीरो होता था, अगर एसिलरेशन जीरो होता था तो मैं क्या करूंगा, फोर्स को बैलेंस करूंगा। फोर्स को बैलेंस करते हैं, यहाँ एफ नेट इक्वल टू हमें नहीं लगाएंगे, वी जस्ट बैलेंस द फोर्सेस, ठीक है। ब्लॉक में जितने फोर्स लग रहे हैं उन सबको बैलेंस कर देंगे, तो T1 T2 हम वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर। स्टेप 2 हम क्या बनाते थे, एफवीडी, ठीक है। एफवीडी बनाएंगे, एक वर्ड बोलेंगे जो टेंशन का जो नेचर होता है, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ये अवे, और ये ब्लॉक आर रेस्ट। जब ब्लॉक रेस्ट में होते थे तो मैं क्या करता था, फोर्स को इक्वेट करता था, तो इक्वेट करने पर हमको क्या आया, जो T2 आया 30 न्यूटन, T2 कितना आया 30 न्यूटन, और T1 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 आया हमारे पास, T1 कितना आया 50 न्यूटन आया, ठीक है। T1 कितना आया 50 न्यूटन आया। क्लियर हो चुका है कि हाउ वी कैन फाइंड आउट द टेंशन इन वेरियस केसेस, ठीक है। तो ये टाइप 1 टाइप 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए इस वीडियो में, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशंस के लिए। इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत सारे एग्जामिनेशन, नीट, यूकेपीएससी लेक्चरर और अनदर एग्जाम में भी पूछे जा चुके हैं, और लेक्चरर में इस तरीके के क्वेश्चन आया भी है। इन अपकमिंग वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस भी करूंगा, ठीक है। तो रोज की तरह एक क्वेश्चन आपके लिए भी होमवर्क है। होमवर्क क्या है हमारे पास, वी हैव 1 2 3 और 4, इस तरीके से ये क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्वेश्चन क्या है, वी हैव 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, आइडेंटिकल ब्लॉक्स मीन्स सबका मास सेम होगा, आर कनेक्टेड बाय अ मासलेस स्ट्रिंग, ठीक है। ये सब मासलेस स्ट्रिंग से क्या है, कनेक्टेड हैं, तो इनके बीच में टेंशन T1 है, यहाँ T2 है और यहाँ T3 है। तो फाइंड, फाइंड बोलता है T1 T2 एंड T3। क्लियर हो चुका है। क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चंस क्या है कि टेंशन हमारे पास 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स, वी हैव अ 4 आइडेंटिकल ब्लॉक्स ऑफ मास m are pulled by a force F, pulled by a force F, find the value of, find the value of tension T1 T2 and T3 in the string. Clear. So this is the most important questions for the upcoming examination. You have to just try and try to give answer on your comment box. In previous video I am giving two questions, but maximum people were not giving answer on comment box. So try, if you are understand the concept behind the topic, तो just you have to try and put your answer on comment box. Clear हो चुका है। इसी तरीके से मैं वीडियो को कवर करते जाऊंगा और आपको फिजिक्स की फील दिलाने की कोशिश कर रहा हूँ कि फिजिक्स को किस तरीके से हम पढ़ते हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।